सर बिना लालच के कोई कुछ करता नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता आगे चलकर आप किसी पार्टी से ना जुड़े या कोई पार्टी ना बनाए। क्या मेरा लालच ये है कि बिहार को सुधारा जाए। अगर बिहार देश होता तो दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में होता, लेकिन फिर भी लोग सुनने को समझने को तैयार नहीं। और वही सवाल रहेगा, सर जनता आप पर विश्वास क्यों करे? बिल्कुल नहीं करे। आप मेरी बात, ज्ञान की धरती रही है, इसको बेवकूफों का नजराना पेश करने वाला जमीन बता दिया गया। यहाँ का जो आज जनता अपराधियों से ज्यादा अधिकारियों से परेशान है। ऐसा मुझे छपरा में आपके बगल के जिले में 70 गरीब लोगों की जान चली गई शराब पीने से, और वो आदमी पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आपको 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में। 243 के विधानसभा में उनको 42 विधायक मिला है, तो चुनाव हार गए हैं। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इसके बावजूद कोई ना कोई जुगत लगाकर नीतीश कुमार उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल के फूल के सहारे। पूरी पदयात्रा के दौरान पिछले 6 महीनों में 3 शब्द जो सबसे ज्यादा सुनने को मिले वो है अफसरशाही, अफसरशाही से परेशान जनता। दूसरा भ्रष्टाचार। कोई भी सरकारी काम, कोई भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। चाहे आपको थाने में पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना हो, जमीन का रसीद कटवाना हो, पंचायत में कोई काम कराना हो, कोई सेवा, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है सरकार की जो लोगों की नजर में बिना पैसा दिए हुए कराया जा सकता है। और तीसरा है हर तरह की केंद्र और राज्य की योजना में पीसी का कटना, व्यवस्थित तरीके से पीसी कटना, कहीं 20%, 30%, 40%, 50%। तो जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। हर जगह, चाहे आप समाज में गरीब हैं, अमीर हैं, रसूख वाले हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हर व्यक्ति इस 3 चीज से परेशान है। व्यापक अफसरों की मनमानी, हर सरकारी तंत्र में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में कटने वाले पीसी के वजह से। अंत में अभी तक जो मैं हजारों लोगों से जो मिला हूं, बैठा, देखा, समझा, बातचीत करी, उसमें समझ में आ रही है ज्यादातर लोग, करीब 99% लोग इस सरकार को लेकर या तो उदासीन हैं या गुस्से में हैं। लोग, कोई नहीं ऐसा मिलता जो बताता है कि देखिए भैया ये सरकार चल रही है, देखिए आगे अच्छा क्या होता है। ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि भैया इस सरकार से तो कुछ होने वाला नहीं। या तो वो उदासीन है या गुस्से में है। अगर आप पिछले 1 साल का बिहार के अपराध का आंकड़ा देखेंगे तो चाहे SC दलित समाज के खिलाफ जो अपराध है उसको, या महिलाओं का जो अपराध है वो, जो डकैती, अपहरण, कुछ लूट मार की घटनाएं हैं, हर में बढ़ोतरी हुई है। देश के स्तर पे बिहार रिलेटिव टू अदर स्टेट में ऐसा आंकड़ों को देखने से लगता है कि अपराध की स्थिति बिगड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। लेकिन उसकी मूल वजह यह है कि ये जो शराबबंदी का कानून लगाया गया है, जिसकी वजह से प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा वो तो शराबबंदी को लागू करने, उससे पैसा कमाने, उसको लगाने छिपाने में लगा हुआ है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो उनकी प्राइमरी जिम्मेवारी थी उसको छोड़कर और आप दूसरे काम में लगे रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा ही। प्लस जो महागठबंधन बनने के बाद से लोगों के मन में एक डर था, वो भी ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं पिछले हफ्ते के या पिछले महीनों के, वो कहीं ना कहीं वो चरितार्थ तो दिख रहा है कि इस सरकार के आने के बाद, खासकर ये जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो लोगों का एक यादाश्त भी है कि पीछे काफी अपराध रहा है जब आरजेडी की सरकार थी। तो कुछ उस एलिमेंट का फिर एम्बोल्डेंड होना, उनको साहस होना, और उस तरह के जंगल राज के बारे में ये कहेंगे कि बिहार में अपराधियों का जंगल राज यहाँ रहा है, वो तो सर्वविदित है। जनता ने पीड़ित होकर उस सरकार को उखाड़ कर फेंका था। आज जो सरकार चल रही है ये, इसमें अपराधियों का जंगल राज नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आज की जो सरकार है ये अधिकारियों का जंगल राज है जी। या आज जनता अपराधियों से ज्यादा अधिकारियों से परेशान है, ऐसा मुझे देखने से लग रहा है। अगर बिहार में बेरोजगारी और पलायन खत्म करना है तो उसका उपाय है यहाँ CD रेशियो को 80-90 करना, क्योंकि ये वो पैसा है जिसके लिए आपको बिहार के बजट पर निर्भर नहीं होना। ये पैसा उपलब्ध है, बैंकों में है, और बैंकों को ये जिम्मेवारी है बैंकों की कि वो पैसा ऋण के तौर पे यहाँ दें। ये सिर्फ बदमाशी है, सरकार की बेवकूफी है। और इसकी ऐसा भी नहीं कि सरकार को जानकारी नहीं है, सरकार इसकी बैठक करती है, मुख्यमंत्री उस बैठक में बैठते हैं और बैठकर भाषण देते हैं कि भैया आप लोग CD रेशियो को ठीक कीजिए। जैसे दूसरे डिपार्टमेंट वाले नहीं सुन रहे हैं, वैसे बैंक भी नहीं सुन रहा है। और यही वजह है बिहार में मूलतः, जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। जहां तक ये खनिज संपदा और समुद्र का सवाल है, तो मेरे भाई अगर आप चीनी का मिल यहाँ लगाएंगे तो उसके लिए किस खनिज की जरूरत है? गन्ना तो यहीं पर है, उसके लिए तो किसी खनिज की जरूरत नहीं है। TCS देश में, टाटा कंसल्टिंग सर्विस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला की कंपनी है।
सॉफ्टवेयर का पार्क बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर का उद्योग के लिए तो आपको किसी समंदर की जरूरत नहीं है, किसी खनिज की जरूरत नहीं है। उन कंपनियों में काम करने वाले 20 से 25% लोग कई कंपनियों में बिहार के लड़के हैं, लेकिन वो मजबूरी में आज उड़ीसा में, तमिलनाडु में, मैसूर में, कर्नाटक में, हैदराबाद में काम कर रहे हैं। बिहार में सुविधा है नहीं। 2005 से 2012 का जो कालखंड रहा है, पिछले 30-40 सालों में वो बिहार का सबसे बेहतर काल रहा है। आप कोई भी आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, बाहर से या बिहार के लोगों को भी ऐसा लगा था कि बिहार में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जिसने 2005 से 2012-13 के कालखंड में बिहार को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किया था। दूसरा, राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार 2014 में चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी लोकसभा में चुनाव हारी थी, नीतीश कुमार नहीं हारे थे, फिर भी उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, 243 के विधानसभा में उनको 42 विधायक मिला है, तो चुनाव हार गए हैं, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इसके बावजूद कोई ना कोई जुगत लगाकर नीतीश कुमार उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल के फूल के सहारे। दूसरी बात, ये वही नीतीश कुमार है जो मैंने मानवता की बात कही, जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार है जिन्होंने गैसल, एक जगह है असम में, जब ये वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री थे तो गैसल में रेल दुर्घटना हुई तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 290 लोगों की मृत्यु हुई थी। वाजपेयी जी ने जब इनका इस्तीफा अस्वीकार किया तो नीतीश जी ने यह कहा कि 290 लोगों की जान गई है, मैं अब रेल मंत्री नहीं रह सकता। आज वही नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए कोरोना के काल में कम से कम हजारों लोग मर गए। हम लोगों ने देखा पूरे भारत भर में लाखों बिहार के लोग मारे मारे फिरते रहे। नीतीश कुमार ने उनकी मदद के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया, अपने बंगले से बाहर तक नहीं निकले। और आप कह रहे हैं आज वो नीतीश कुमार हैं जो छपरा में, आपके बगल के जिले में 70 गरीब लोगों की जान चली गई शराब पीने से, और वो आदमी पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आपको 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, लोकतंत्र आपको क्या बताता है? लोकतंत्र आपको ये कहता है कि जिस दल, जिस नेता, जो कार्यक्रम, जो विचारधारा में भी आपका भरोसा हो, उसके साथ आप जुड़िए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है। ये 5 वर्ष का नियम क्यों है? आपके हिसाब से तो एक बार आपने जिसको वोट दे दिया तो जीवन भर उसी को वोट देते रहिए। ये 5 वर्ष का नियम इसलिए है कि अगर वो दल, अगर वो व्यक्ति, अगर वो नेता, अगर वो विचारधारा आपके विश्वास पर खरा उतरे तो आप उसके साथ रहिए, और अगर न उतरे तो जो संविधान आपको उनके साथ खड़े होने की बात कहता है, लोकतंत्र बताता है, वही संविधान आपको ये भी कहता है कि नागरिक होने के नाते ये आपकी जिम्मेवारी है कि अगर आपके विश्वास के साथ धोखा हुआ है, उसने काम नहीं किया, उस व्यक्ति ने या उस दल ने, तो आप जितनी मजबूती से आपने मदद की है उतनी ही मजबूती से आप उसका विरोध भी करें। अगर नहीं कीजिएगा तो आपकी तरह से चलेंगे तब तो पूरा बिहार राजतंत्र हो जाएगा। एक आदमी चुनकर आ गया, फिर इलेक्शन की जरूरत क्या है? 2018 में आपने, 2019 में आपने मोदी जी को वोट दे दिया, फिर वोट मत दीजिए, जिंदगी भर उन्हीं को रहने दीजिए। ये नीतीश कुमार को अगर लगता है कि उन्होंने काम किया है, या इस सरकार के लोगों को, तो बिना सुरक्षा के किसी एक गांव में, किसी एक पंचायत में वो घूम कर दिखा दे। इतनी सुरक्षा के बाद जब लोगों में इतनी उदासीनता है, जो मैंने आपको कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, जब लोगों के मन में इतना गुस्सा है सरकार के प्रति, लोग इतना परेशान हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप आइएगा तो लोग हल्ला मचाएंगे ही। और सुरक्षा के बल पर अगर आप उनको दबाइएगा तो कोई कुर्सी चलाएगा, कोई झंडा फाड़ेगा, कोई रोड पर लेटेगा। और जो वही आप देख रहे हैं हर जिले में हो रहा है, कहीं कुर्सी चल रहा है, कहीं चप्पल चल रहा है, वो चलेगा ही। जब लोगों में इतना गुस्सा है, मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं सुबह शाम तक रोज चलता हूँ, आप देखिए मैंने कोई एक सिपाही भी नहीं रखा, हमको कहां पे मार रहा है? एक ढेला भी नहीं मार रहा है, क्यों मारेगा? अगर आपके प्रति लोगों का गुस्सा रहेगा तो आप कितनी भी सुरक्षा लेकर चलिएगा तो लोगों का गुस्सा तो निकलेगा। सर, बिना लालच के कोई कुछ करता नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता आगे चलकर आप किसी पार्टी से न जुड़े या कोई पार्टी न बनाए। मेरा लालच ये है कि बिहार को सुधार आ जाए। उसका लीडर एक चाहिए ना, तो कल के दिन आप मुख्यमंत्री बने, क्या आप हमारे अभी कौन नहीं ऑफर कर रहा है? कौन सी बिहार में पार्टी है जो ऑफर नहीं कर रहा है? किस पार्टी को जानते हैं जो ऑफर नहीं कर रहा है, जो आगे कर देगा? लोग बोलते हैं आज भाजपा के सिक्के हैं, भाजपा के सिक्के हैं। भैया, लोग तो जिसको जो बोलना है बोले, हम जो कर रहे हैं वो देखिए। हम अगर यहाँ कल होके पार्टी बनता है, कल होके अगर चुनाव लड़ते हैं तो उससे नुकसान किसको होगा? भाजपा का 40 MP जीता हुआ है तो नुकसान किसको होगा? आपको होगा कि भाजपा को होगा? सर, जनता आप पर विश्वास क्यों करे? बिल्कुल नहीं करे। मैं सुबह से शाम दिन में 100 बार कहता हूं कि आप मेरे कहने पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, किसी के कहने पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आप कहने पर भरोसा करेंगे तो हर आदमी अच्छी ही बात कहेगा, फिर ठगे जाइएगा। जो मैं कर रहा हूं इसको देखिए, जांचिए, परखिए। आपसे वोट हम मांग नहीं रहे हैं, हम आपसे चंदा ले नहीं रहे हैं,
आपसे अपना झंडा ढोने के लिए कह नहीं रहे हैं। आपको भरोसे की बात क्या है? आपको क्या ठग रहे हैं? अरे आपसे कुछ मांगते तब ना आप कहते कि भैया हम वोट काहे दें। ये आप भी लोगों की सोच ये भी हो सकती है आगे चलकर ठग सकते हैं। हाँ तो मत जुड़िए। बिहार में गंजी के ऊपर शर्ट पहनने को, शर्ट के ऊपर गंजी पहनने को आप लोगों ने ग्रास रूट लीडर होना, जमीनी नेता होना बना दिया है। इस पूरे धरती को, जो ज्ञान की धरती रही है, इसको बेवकूफों का नजराना पेश करने वाला जमीन बता दिया गया है। यहाँ का जो नेता है उसको बोलने नहीं आना चाहिए, उसको विषयों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसको भाषा की उसको समझ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आदमी बढ़िया भाषा में बोल रहा है तो आप लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी जमीन का तो हो ही नहीं सकता है। जमीन का हो तो उसको गाली गलौज ही करनी चाहिए, बदमाशी करनी चाहिए, उसको कोई समझ नहीं होनी चाहिए। उसी को आप लोग जमीनी नेता बनाते हैं और मानते हैं, और यही वजह है कि ये बिहार की ये दुर्दशा है। आप दुनिया में सबसे पिछड़े इलाके हैं, देश में नहीं, देश में तो आप सबसे नीचे है ही। अगर बिहार देश होता तो दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में होता।